Good morning, everyone. Welcome to AJ classes. As you might have seen from the screen, it is written general awareness, and in the left hand side, it is written 25, which means we will be discussing 25 general awareness questions, which will be very important for SSC, CHSL, and CGL. Okay, as written, most expected questions will be discussed because most of the questions of CGL and CHSL comes from previous year. So we will be discussing mostly from science portion, GK portion, and some of the current affairs portion, economics and polity, and along with geography and history. If you have already subscribed to the channel, then please press the like button and do share with your friends. And if you haven't subscribed to AJ classes, please subscribe and to get all the latest updates. Okay, so without wasting any further time, the next screen will be presented to you with questions of general awareness portion. Thank you. As you might see from this screen, first question is already on the screen. Government of India celebrates GST day on, very important for today's date, 1st July. ओके, 1 जुलाई को एक और दिन मनाया जाता है जिसको बोलते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर डे. ठीक है, और ये डॉक्टर डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि डॉक्टर BC रॉय का बर्थडे मनाया जाता है इसी दिन. काफ़ी फेमस मेडिकल प्रैक्टिशियन. ठीक है, डॉक्टर BC रॉय जो कि बंगाल से बिलोंग करते हैं. ठीक है, ये क्या है कि मैं अंदर से क्वेश्चंस क्या क्या राइज हो सकता है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, किन का बर्थडे को नेशनल डॉक्टर डे बोला जाता है और वो कब होता है, 1 जुलाई को होता है. ठीक है, विच ग्लास इज यूज्ड इन UV प्रोटेक्शन सन ग्लासेस. ये सब जो क्वेश्चन है ये सब मैक्सिमम क्या होता है ना, रिपीट होता है. क्रूक्स ग्लास, ये सबको आप जितना हो सके याद कर लें. ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस होंगे वो क्या है कि CGL CHSL में बार बार रिपीट होता रहता है. जैसे कि ये क्रूक्स ग्लास वाला, ये 2007, 8, 12 ये सब में रिपीट होते रहा और अभी फिर से आ सकता है. ठीक है, केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर, तो इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट. पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका फॉर्मूला होता है KNO3. नाइट्रेट का ये हो गया, पोटेशियम का ये हो गया. ठीक है, KNO3. फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई टू. ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है सेमी कंडक्टर पे. सेमी कंडक्टर, इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, जर्मेनियम एंड सिलिकन. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी कंडक्टर आता है. और सिलिकन चिप्स यूज़ होता है IC चिप्स बनाने में, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, है ना. मतलब सिलिकन यूज होता है IC चिप्स बनाने के लिए. गांधी सागर डैम इज लोकेटेड इन, अलग अलग डैम आता रहता है. ये डैम कहाँ, वो डैम कहाँ. ये वाला डैम गांधी सागर मध्य प्रदेश में है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वी हेयर अ साउंड वी कैन आइडेंटिफाई इट्स सोर्स फ्रॉम ओवरटोन्स प्रेजेंट इन द साउंड. ठीक है, ओवरटोन्स प्रेजेंट इन द साउंड, प्रेजेंट इन द साउंड. ठीक है, ये ओवर होगा, ओवरटोन्स प्रेजेंट इन द साउंड. नेक्स्ट जो 7th नंबर क्वेश्चन होगा वो आपकी स्क्रीन में अब आएगा और आप लोग, जैसे हमारा ट्रेंड चलता है AJ क्लासेस का, क्वेश्चंस आता रहेगा और उसके साथ मैं आंसर्स डिस्कस करूंगा आपके साथ. ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे 7th नंबर क्वेश्चन आ चुका है. आप देख सकते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो इसका आंसर है एंटोनी P. वैन लीवेनहॉक. एंटोनी P. वैन लीवेनहॉक. तो इसका हिस्ट्री बता दे रहे, माइक्रोबायोलॉजी का ये क्यों बनाया जाता है इनको फादर, इसलिए क्योंकि 1865 में रॉबर्ट हुक
रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में, माय एरर, मैं पहले 1865 बोल रहा था, 1665 में कॉर्क, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, कॉर्क, उस पर सेल को देखा था। ठीक है, तो नॉन लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने देखा था। लेकिन ये जो है एंटोनी पी वैन लीवेनहॉयक जो है, इन्होंने पहला बैक्टीरिया पे देखा था जो कि लिविंग सेल था। ठीक है, तो इसी खोज के लिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, और देखिए शिव कुमार शर्मा इज़ फेमस फॉर प्लेइंग। तो शिव कुमार शर्मा फेमस है संतूर बजाने में। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स के काफ़ी बार रिपीट होते हैं, ख़ास तौर पे जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये काफ़ी फेमस शहनाई बजाने वाले हैं, शहनाई। इनका क्वेश्चन बार बार आता है। फिर जाकिर हुसैन एक है कि जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, तो आप लिख सकते हैं तबला। ठीक है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अलग अलग क्या बोलते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे तबला के एक्सपर्ट जाकिर हुसैन हुए, संतूर के हुए शिव कुमार शर्मा, बिस्मिल्लाह खान शहनाई के। इसी तरीके से आपको और भी इंस्ट्रूमेंट्स के पता करने होंगे। ठीक है, सब तो डिस्कस करना मुमकिन नहीं है, तो मैंने जो जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो सब डिस्कस कर लिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन विच कंट्री इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेस्ले। तो हेडक्वार्टर ऑफ नेस्ले, नेस्ले कंपनी, नेस्ले का किटकैट वगैरह होता है, जो नेस्ले के बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। तो ये स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी हम लोगों ने पढ़ा है कि हेडक्वार्टर पड़ता है। ठीक है, अनदर नेम ऑफ वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट का दूसरा नाम मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन 2005। ये क्वेश्चन मतलब CHSL और CGL का फेवरेट है, क्योंकि ये क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में अलग से भी क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि कब आया, तो 2005। फिर बोलते हैं ये क्या चीज़ के बारे में हुआ था, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को रोकने के लिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ उसको, उसके अगेंस्ट में ये वाला प्रोटोकॉल पास किया गया था 2005 में। ठीक है, फिलोसोफर्स पुल, ये किसको बोलते हैं, ये ZnO को बोलते हैं। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का दूसरा नाम है फिलोसोफर्स पुल। जैसे कि आप एक और एग्जांपल लीजिए, फूल्स गोल्ड, मतलब बेवकूफ़ों का गोल्ड। फूल्स गोल्ड नाम होता है आयरन पाइराइट्स का। इसी तरीके से हम लोग जानते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल नाम है सल्फ्यूरिक एसिड का। इसी तरीके से अलग अलग केमिकल का अलग अलग नाम होता है। तो ये सब भी आपको अपने जनरल अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीखना होगा। जनरल अवेयरनेस क्या ना कि मैं जो दे रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि मतलब यही लिमिटेड है, नहीं, ये जनरल अवेयरनेस ऐसा वास्ट है कि उसमें सब चीज़ आ जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको 10 वीडियोज़ में कंप्लीट करूँ। अगर नहीं हुआ तो और भी ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, 10 से ज़्यादा। लेकिन अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा जितना वीडियोस हो सकेगा जनरल अवेयरनेस का भी दूंगा। और हमारा मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया है, अब विजयनगर एम्पायर होगा और उसके बाद हम लोग मुग़ल सल्तनत में चले जाएंगे। तो जो अभी तक मेडिवल हिस्ट्री का भी क्वेश्चन नहीं देखा है तो वो देख सकता है। ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, काफ़ी कुछ शेयर हो चुका है ऑलरेडी। एंशंट हमारा ख़त्म हो गया है। खैर, हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। द टैगलाइन डू नो इविल इज ओन्ड बाय, तो ये डू नो इविल को ओन करता है गूगल। होता है ना, अलग अलग टैगलाइन होता है। इनफैक्ट बैंक्स का काफ़ी टैगलाइन होता है, तो वो मैं कभी किसी दिन बैंक वाले एग्ज़ाम के लोगों के लिए शेयर कर दूंगा कि किस बैंक का क्या टैगलाइन है। ठीक है, तो ये डू नो इविल ये गूगल का टैगलाइन है। लास्ट क्वेश्चन इस बोर्ड के स्क्रीन का, पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच कितना होता है और वाटर का पीएच कितना होता है। ठीक है, तो ब्लड का पीएच होता है आपका 7.4,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार अराइज होता है, बायोलॉजी के थ्रू से भी दे देता है और एज इट इज़ मतलब जनरल अवेयरनेस में तो पूछता ही है। 7 माने होता है न्यूट्रल, ठीक है, पानी का कोई एसिडिक और बेसिक नहीं डिसाइड होता है। तो मैं पीएच का थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, जिसको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसको नहीं पता है वो एक बार जान लें। पीएच का क्या होता है कि 7 होता है न्यूट्रल पॉइंट। पीएच एक स्केल है जिससे मेजर किया जाता है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मिक्सचर एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो एसिडिक होने के लिए अगर उसका वैल्यू 7 से लेस होगा तो वो एसिडिक होगा, अगर उसका वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक होगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग 7 मतलब न्यूट्रल पॉइंट, वो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। बाकी 7.4 है तो ये स्लाइटली बेसिक है, जस्ट थोड़ा सा बेसिक है, 7 को जस्ट छोड़ा ही है। अब 8, 9 होता तो स्ट्रांगली बेसिक बोला जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। आप लोग लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। ये नया सेशन वाला चीज़ जनरल अवेयरनेस का मैं स्टार्ट किया हूँ। अगर आपको ये भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक बटन टिप दीजिए। अब आपके स्क्रीन पे आ गया है 15 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन हिल गया था, ठीक है। तो मोस्ट फ्रेजाइल बोन इन ह्यूमन बॉडी, फ्रेजाइल माने होता है कि बहुत ही ईजिली ब्रेकेबल, ठीक है। तो मोस्ट फ्रेजाइल बोन इन ह्यूमन बॉडी है लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन को बोलते हैं मोस्ट फ्रेजाइल बोन, ठीक है। ये फ्रेजाइल वर्ड आप देखिएगा, अगर कोई एक ग्लास प्रोडक्ट को आप ऑर्डर करिएगा या कभी एक ग्लास प्रोडक्ट जो कि एक डब्बा में बंद होगा तो उसमें देखिएगा फ्रेजाइल वर्ड लिखा रहता है, फिर एक ग्लास बना रहता है, ठीक है, एक ग्लास शेप का बना रहता है और फ्रेजाइल लिखा रहता है, क्रॉस किया रहता है फ्रेजाइल, माने कि बहुत ही सॉफ्ट चीज़ है जो कि बहुत ही आसानी से टूट सकता है। तो उसको क्या करता है, हैंडल विथ केयर, ठीक है। तो ये फ्रेजाइल बोन लैक्रिमल ग्लैंड्स हम लोग पढ़ते हैं, ये आइज़ के पास पड़ता है, तो लैक्रिमल बोन भी आइज़ के एरिया में पड़ा, ठीक है। अगर इसके बारे में और कुछ जानकारी करना है तो लैक्रिमल बोन आइज़ में पड़ता है, ठीक है। आइज़ में पड़ता है मतलब कि आइज़ के अंदर नहीं है, लेकिन हो सकता है ये स्कल का जो पोर्शन है इसे बोलते होंगे, ठीक है, लैक्रिमल बोन। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, फीमर, है ना। सबसे क्या बोलते हैं, जैसे ये फ्रेजाइल बोन है, स्मॉलेस्ट बोन का नाम आता है, तो स्मॉलेस्ट बोन आपका स्टेपीज है जो कि एयर में प्रेजेंट रहता है, स्टेपीज। और फीमर जो है आपका थाई में रहता है, लेग में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ह्यूमन्स आईज एक्वस फ्लूइड। ह्यूमन में जो आई में जो एक्वस फ्लूइड जो पानी टाइप का होता है, जिसको जो कभी कभी क्या होता है आंसू बन के निकल जाता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ये 1.33 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम लोग साइंस में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर। आई हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्लेक्शन ही होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा, सॉरी, ठीक है। जब साइंस में हम लोग पढ़ेंगे तो और इसके डिटेल में पढ़ेंगे। आप पहले खाली क्वेश्चन याद रखिए कि ये इसका फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। क्यूपर सेल्स आर प्रेजेंट इन, ये जो क्यूपर सेल्स है ये इस बार का WBCS मेंस में आया हुआ है, लीवर में प्रेजेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। WBCS 2019 के मेंस में आया हुआ है ये क्वेश्चन। मैं सब एग्ज़ाम का नाम तो नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन कोई ना, हर क्वेश्चन जब यहाँ पर डिस्कस हुआ है कोई ना कोई एग्जाम्स में ज़रूर आया हुआ है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस्ड GST। जैसे GST डे है तो मैं सोचा एक और क्वेश्चन GST का डाल दूँ। तो फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस GST इनटू इट्स सिस्टम इज फ्रांस। फ्रांस काफ़ी फेमस कंट्री है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, मिल्क शुगर का नाम है लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोजेन बच्चा लोग का एक खाने का पाउडर होता है, वो भी इसी वर्ड से निकला है, मिल्क शुगर, मिल्क प्रेजेंट रहता है, इसीलिए लैक्टोजेन को
बोला जाता है कि माँ को कि लैक्टोजन भी पिलाएं, लेकिन लैक्टोजन का डब्बा में अगर आप देखिएगा तो उसको मैं जब देखा था अपने भागने के टाइम में, मतलब माय सिस्टर्स सन, तो लैक्टोजन के डब्बा में लिखा रहता है कि मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। खैर वो लोग स्पॉइलर दे देता है कि हम लोगों में वो सब गुण नहीं मिलेंगे, सब एसेंशियल विटामिन्स या ये सब नहीं मिलेंगे। खैर ये तो बात की बात हो गई। तो फ्रूट शुगर हम लोग देखते हैं, फ्रुक्टोज बोलते हैं इसको, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट जो है, फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी क्या चीज़ ग्रेटर होना चाहिए क्या चीज़ से, तो जीडीपी शुड बी ग्रेटर देन जीएनपी, जीडीपी शुड बी ग्रेटर देन जीएनपी। अब आ गया हमारा इकोनॉमिक्स, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लोज्ड इकोनॉमी माने हमारा कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, एक कंट्री है उसमें ना इंपोर्ट हो रहा है, वहाँ से कुछ इंपोर्ट भी नहीं हो रहा है और ना ही एक्सपोर्ट होकर सामान आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा इकोनॉमी जिसमें ना इंपोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। अब आप समझ ही गए होंगे क्लोज्ड का उल्टा होगा ओपन इकोनॉमी, और ओपन इकोनॉमी माने जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट टेक प्लेस होता है। तो जीडीपी हो गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको मैं डिटेल में और बताऊंगा जब हम लोग इकोनॉमिक्स में करेंगे। खैर अभी के लिए आप इतना याद रखिए, फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी जीडीपी शुड बी ग्रेटर देन जीएनपी। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स प्रेजेंट इन सुंदरबंस, ये है 102, 102। ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। अदर नेम ऑफ केटू माउंटेन, केटू माउंटेन का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है, काफ़ी फेमस, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। इसका एक और नाम है दपसंग, DAP दप SANG संग, दपसंग भी बोलते हैं, ठीक है, केटू माउंटेन को। केटू माउंटेन के बारे में अगर आप हिस्ट्री देखिएगा या फिर ज्योग्राफी पढ़िएगा तो वो ये चीज़ है कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया का, ठीक है। लेकिन अगर वर्ल्ड का बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट है अपना। और ये सुंदरबन के बारे में भी मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा, सभी क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बोलता हूँ, तो ये इसके बारे में बता दे रहा हूँ। सुंदरबन जो फेमस है वहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट के वजह से, ठीक है, वहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट प्रेजेंट है, मैनग्रोव, ठीक है, इसमें ब्रीदिंग रूट्स होते हैं। सुंदरबंस और टाइगर के लिए भी मशहूर है। नेक्स्ट जो है 3 क्वेश्चन और आपको डिस्कस कर देंगे, उसके बाद आपका ये जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा J.R. हिक्स। अब यही मॉडर्न को हटा दे और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है, उसका आंसर होगा एडम स्मिथ। हु सेड प्रीएम्बल इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर है अर्नेस्ट बार्कर। ये पॉलिटी का पोर्शन है, मैं पॉलिटी का जल्द से जल्द नोट्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। 4 फरवरी को बनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। 29 जुलाई को बनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे। फिर 21 सितंबर को बनाया जाता है इंटरनेशनल पीस डे, ठीक है, मैं ये सेम एज इट इज़ कर दे रहा हूँ। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है और भी आपको याद करना होगा। 22 मई को बनाते हैं इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। इसके कुछ कुछ मैं ट्रिक्स भी दूंगा और मैं बता दे रहा हूँ कि और इम्पॉर्टेंट डेज क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे कि 15 जनवरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आर्मी डे मनाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे 30 जनवरी मार्टियर्स डे मनाया जाता है। वैसे ही 2 फेब वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। 13 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 14 जनवरी वैलेंटाइंस डे सभी को याद रहता है फेब का। 28 फेब अनदर इम्पॉर्टेंट डे नेशनल साइंस डे। फिर 3 मार्च को नेशनल डिफेंस डे बनता है। 8 तो हम लोग लिख लिया। फिर जो आपका 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे होता है। इसी तरीके से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज को भी कंसिडर में रखना होगा और याद करना होगा। ये इंपॉर्टेंट डेज किसी भी जीके के बुक में
लास्ट पेजेस में मिल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।